हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उसको मैं क्विकली रिकॉल कर देता हूँ, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फर्स्टली हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस की डेफिनेशंस और उसको क्लासीफाई किया था। जैसे मैटर प्योर सब्सटेंस के अंदर आ जाएगी, फिर मिक्सचर्स के अंदर आ जाएगी, फिर प्योर सब्सटेंस को हमने चेंज किया था एलिमेंट एंड कंपाउंड की फॉर्म में। फिर एलिमेंट फर्दर क्लासीफाई होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर। ओके, तो प्योर सब्सटेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर ली थी। तो सेकंड लेक्चर्स के अंदर हमने मिक्सचर्स किया था। मिक्सचर्स क्या होता है? एक सिंपल कंपाउंड होता है, एक सिंपल सैंपल होता है किसी भी मिक्सचर्स का, और उसमें 2 एंड द मोर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अब वो जो 2 एंड द मोर सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट फॉर्म के अंदर भी होते हैं और कंपाउंड फॉर्म के अंदर भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और स्मॉल अमाउंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हैं। तो ये सारा आपस में क्या है, एक मिक्सअप बना हुआ है, एक मिक्सचर बना हुआ है। फिर मिक्सचर्स को हम क्लासीफाई करते हैं होमो और हेट्रोजीनस के अंदर, और ये जो क्लासिफिकेशंस है ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, होमोजीनस जो मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनस मिक्सचर है। एक कॉमन वर्ड से इसको याद रखना कि होमोजीनस में जो हम कंपोनेंट या फिर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स मिक्स कर रहे हैं उनके बाउंड्री जो है हमें विजुअल शो नहीं होती है। ओके, द मिक्सचर इन द विच perfectly uniform in the composition and the properties throughout in called to the homogeneous। तो it means उनका composition uniformly क्या होता है, फिक्स होता है, परफेक्ट होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी है वो भी एकदम सो ऑन परफेक्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यह मेंशन कर दी है, नो विजुअल बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूट। कंस्टिट्यूट मतलब जो हम मिक्सअप बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स किया तो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि सॉल्ट कंप्लीटली वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। अब मिक्सअप होने के बाद ना तो सॉल्ट की बाउंड्री हमें विजुअल शो होगी ना वाटर की बाउंड्री हमें विजुअल शो। इट मीन्स कंप्लीटली यूनिफॉर्म क्या हो जाएंगे, वो यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें कैरोसिन है। कैरोसिन के अंदर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स इट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिक्सअप होके बहुत से कंपाउंड इनके अंदर होते हैं। सेकेंड हेट्रोजीनियस आता है, तो हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। मिक्सर विच डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द मिक्सर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ विजुअल बाउंड्री शो नहीं होती, वहाँ विजुअल बाउंड्री शो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम When the mixture of the sand and water, जब मिट्टी को पानी के अंदर डालेंगे तो सिंपल सी बात है, मिट्टी का कलर वाटर का कलर आप चेक करोगे तो वहाँ हमें विजुअल बाउंड्री शो अप हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से सोन ऑयल को वाटर के अंदर डालोगे वहाँ भी हमें विजुअल बाउंड्री शो हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ फेज से रिलेटेड, कुछ स्टेट से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल स्पेशली किए थे। वो एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में अगर वाटर और ऑयल की बात करें तो विजुअल बाउंड्री हमें शो होगी, विजुअल बाउंड्री शो होगी। दूसरा लिक्विड, लिक्विड है क्योंकि वाटर भी लिक्विड फेज में और ऑयल भी लिक्विड फेज में। चोक इन वाटर, यहाँ भी हमें विजिबल शो होगा, विजिबिलिटी शो होगी, मतलब विजुअल चीज़ें शो होंगी। तो चोक हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो मिक्सअप क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेज हैं, आपस में मिक्स हो जाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, प्लेटिनम एक टाइप की क्या होती है, मेटल होती है। तो यहाँ पे गैस और मेटल का क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। बट ये मिक्सअप किस तरीके का होगा, होमोजीनियस का। ठीक उसी तरीके शुगर इन वाटर, वाटर क्या फेज है, लिक्विड की। शुगर क्या फेज है, सॉलिड की। तो सॉलिड प्लस लिक्विड का क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा। बट ये मिक्सचर किस टाइप का होगा, होमोजीनियस, क्योंकि कंप्लीटली यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, ये मिक्सअप। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग देखोगे मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट में बी द एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शंस के अंदर हो सकते हैं, कोई अमाउंट नहीं है। दूसरा मिक्सचर्स आर द हेट्रोजीनियस, मिक्सचर्स मोस्टली क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं बट सॉल्यूशंस को छोड़ के।
सॉल्यूशंस हमारे पास क्या हो गया, एक तो जैसे शुगर प्लस वाटर हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, ये मिक्सचर्स इसमें सॉल्यूशंस की फॉर्म में आता है। तो सॉल्यूशंस हमारे पास होमोजेनियस की फॉर्म में होता है, ना कि हेट्रोजेनियस की फॉर्म। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चंस भी पूछा था आप लोगों से, ये 2 पॉइंट पे, थर्ड और फोर्थ पे, ये द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड का मतलब ये हो गया कि जब भी हम मिक्सचर्स को सेपरेट करना चाहेंगे तो वो सिंपल फिजिकल मेथड से, जैसे फॉर एग्जांपल इसी चैप्टर्स के अंदर जब हम सेपरेशंस करेंगे 2 लिक्विड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड के या ऑर्गेनिक लिक्विड का, 2 लिक्विड्स का जब हम सेपरेशंस करेंगे तो हम वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशंस, वो क्या कर देगा, उसको सेपरेट आउट कर देगा। फिर सेकंड इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट जो था वो हमारे पास ये है कि जब भी हम मिक्सचर्स को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स, नो एनर्जी रिक्वायर, ना तो वो हीट की फॉर्म में आएगी, ना इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आएगी, ना तो वो एब्जॉर्ब होगी, ना रिलीज होगी। इट मीन्स जब भी हम किसी भी मिक्सचर्स को बनाएंगे वहाँ नो नीड फॉर द ओके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक्स को आगे लेते हुए कि प्योर सब्सटेंस को हमने क्लासिफाई किया था एलिमेंट और कंपाउंड। तो आज हम एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में 1661 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल ने फर्स्ट डेफिनेशंस दी थी किसकी, एलिमेंट की, और अकॉर्डिंग टू बॉयल्स ने क्या कहा था, एलिमेंट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। यानी जो एलिमेंट जो होते हैं उसको हम ब्रोक करके, मतलब तोड़ के, एक सिंपल सब्सटेंस के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स जब इसकी डेफिनेशंस को हम लोग चेक करेंगे, एलिमेंट की जो डेफिनेशंस आएगी, तो डेफिनेशंस हमारे पास क्या आएगी, द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो इट मीन्स वो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से मिलके बनी होगी, कौन से, एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आयरन एलिमेंट्स ओनली काइंड ऑफ वन जो एटम है वो उसमें आयरन ही होगा और कोई उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। सो ऑन सल्फर की बात करेंगे, सल्फर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे जिससे वो बना है सिर्फ सल्फर एटम ही होगी। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, यानी जो एलिमेंट बना होगा वो सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना। अब एलिमेंट्स की बात आती है तो एलिमेंट्स हमारे टोटल जो पीरियोडिक टेबल है, जब आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे तो 5th चैप्टर्स के अंदर आपको पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वहाँ पे एक चैप्टर मिलेगा। तो पूरी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर 118 एलिमेंट है। ओके, उन 118 एलिमेंट में 92 तो हमारे पास नेचुरली अकर है, बट उसके बाद जितने भी एलिमेंट बचते हैं 92 के बाद वाले, सब के सब लेबोरेटरी या मैन मेड हैं, लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। ओके, और उन पे फिजिकली या जो भी वर्क करके उनको स्पेशली इस कैटेगरीज के अंदर रखा गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उस पर अबेंडेंट फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में कुछ एलिमेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई ये पूछे कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे कौन सा एलिमेंट होगा तो हम कहेंगे ऑक्सीजन। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ मैंने कुछ एक एग्जाम्पल दे दिए हैं किसके, एलिमेंट के, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो इनके नेम जैसे मैं अनाउंस कर रहा हूँ उसी तरीके से जब आप नोट्स बनाओगे तो आप लोग उसको राइट करते जाना, क्योंकि 3rd चैप्टर्स के अंदर या 4th चैप्टर्स के अंदर हमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी व्हेन वी आर प्रिपेयर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द एनी कंपाउंड। जब हम किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले बनाएंगे एलिमेंट्स को गैदरिंग करके, तब इन एलिमेंट्स के नेम की रिक्वायरमेंट वहाँ हमें पड़ेगी। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ नोट लगा के इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन और सिलिकॉन
ये जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं ये रॉक और सैंड को बनाते हैं और सॉइल को बनाते हैं। तो कभी कभी एमसीक्यू में या फिर फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशंस आता है एलिमेंट का, एलिमेंट को हमने क्लासीफाई किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। इट मीन्स कुछ एलिमेंट क्या आते हैं गैसियस फॉर्म के अंदर करते हैं, कुछ एलिमेंट क्या आते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, कुछ एलिमेंट किस में होते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर। उसी के बेसिस पे इसको क्या किया है 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर दिया, गैसियस एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट्स, गैसियस एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट एंड सॉलिड एलिमेंट। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से चेक कर लेना। अब देखते हैं अपने गैसियस एलिमेंट्स के बारे में। तो गैसियस एलिमेंट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ जाती है, नाइट्रोजन गैस आ जाती है, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस एंड नोबल गैस। ओके, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ द एलिमेंट्स में हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन और नोबल गैसेस जिसमें हीलियम आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये एक हम ओवरव्यू एलिमेंट का क्लासिफिकेशंस ले रहे हैं कि कुछ एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ एलिमेंट गैसियस फॉर्म में होते हैं। ये कैटेगरी हमें लर्न रखनी है। ओके, नेक्स्ट लिक्विड जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं 2 ही लिक्विड्स हैं, एक हमारे पास मर्क्यूरी है, दूसरा हमारे पास ब्रोमीन है। और सॉलिड में तो बहुत सारे हैं, जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो सब के सब सॉलिड फॉर्म में है। जैसे कार्बन है, फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। ओके, एक बार फिर मैं नेम अनाउंस कर देता हूँ। कार्बन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। तो नेम इनके पर्टिकुलर आप लोगों ने राइट कर लेनी। तो हमने क्लासिफिकेशंस, इसको दोबारा से मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एलिमेंट की हमारे पास क्या थी डेफिनेशंस थी, दूसरा एलिमेंट के कुछ एग्जाम्पल हैं, फिर एलिमेंट टोटल एलिमेंट कितने 118 हैं, उसमें कितने सॉलिड हैं, कितने क्या है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, वो भी हम लोगों ने जजमेंट कर लिया, उसके एग्जाम्पल भी जजमेंट कर लिए। सेकंड थिंग, अर्थ क्रस्ट पे कौन से एलिमेंट की अमेंडेंस ज़्यादा है उसको भी हम लोगों ने चेक कर लिया। इन्वायरमेंट में किस एलिमेंट की अमेंडेंस ज़्यादा है उसको हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन आता है उसको भी हम लोगों ने देख लिया है कि कौन से लिक्विड होते हैं, कौन से गैसेस होते हैं, कौन से सॉलिड फॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट एलिमेंट का फर्दर एक और क्लासिफिकेशंस आता है जिसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। कौन सी, एक तो हमारे पास मेटल की फॉर्म होगी, सेकंड हमारे पास नॉन मेटल की फॉर्म होगी और थर्ड हमारे पास मेटलॉइड्स की फॉर्म होगी। ओके, तो मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड्स के बारे में आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड के अंदर इसको रीड किया होगा, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको चेक किया होगा। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी है, बट इसको थोड़ा सा हम डेप्थ में चेक करेंगे कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स का मीन्स क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करती है, जब भी मतलब मेटल्स है एक्चुअली में क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशंस होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इट मीन्स मेटल जो है इनको वायर के अंदर चेंज कर सकते हैं। ड्रॉ इन वायर मतलब वायर हम इनकी बना सकते हैं। लस्टर, चमकीले होते हैं, लाइटिंग देते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं किसके, मेटल्स के। ओके, नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई कंडक्टिविटी नहीं होती है, कोई डक्टिलिटी नहीं होती है, किसी टाइप का कोई लस्टर नहीं होता है और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर बाई चांस डिफरेंस भी आता है मेटल नॉन मेटल में तो आप इस तरीके से इसको राइट कर सकते हो, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स नहीं।
नेक्स्ट मेटलॉइड्स आता है, तो मेटलॉइड्स इंटरमीडिएट्स प्रॉपर्टीज होती है मेटल और नॉन मेटल्स की। इट मीन्स सम प्रॉपर्टीज मेटल से रिलेटेड होती हैं और सम प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से रिलेटेड होती हैं। ओके, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसे मेटल के हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा हैं, और नॉन मेटल की बात करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। और जब मेटलॉइड्स की बात करेंगे तो बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और आर्सेनिक एक्सेट्रा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ये एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बेसिस पे। अब एक कमेंट सेक्शंस के अंदर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, इसका आंसर आप लोगों ने देना है कि क्लासीफाई द फ्लोइंग सब्सटेंस एज द एलिमेंट एंड मिक्सचर। यहाँ जो कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, या फिर कुछ मिक्सचर दे रखे हैं, आपने उसको सेपरेट करके उसके आंसर देना है। जैसे आयरन है, सल्फर है, गन पाउडर है, सोडा वाटर है, डायमंड है, गोल्ड है और एयर। आपने सिर्फ इसमें से सेपरेट करना है, क्लासीफाई करना है कौन इसमें एलिमेंट है और कौन इसमें मिक्सचर है। ओके, कौन इसमें एलिमेंट है, कौन इसमें मिक्सचर है। देखिए, मेरा इन नोट्स के थ्रू स्टडी कराने से पीछे पर्पज़ यही है कि जब आप इनके नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर मतलब नोट करोगे या प्रिपेयर करोगे, बनाओगे, तो अपने आप ही ये टॉपिक आप लोगों को अंडरस्टूड होता जाएगा। तो इसलिए मैं नोट्स बना के इन चीज़ों को आप लोगों को स्टडी करवाता हूँ। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया एलिमेंट्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है उसकी फेज के बेसिस पे, गैस, लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में। सेकंड आता है उसकी प्रॉपर्टीज मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बेसिस पे, और कुछ एक एलिमेंट का इंट्रोडक्शन या फिर उसकी स्टडी हम लोगों ने लिया। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।